तो देख, बुक से तो वो चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। और धीरे धीरे तुझे बाहर के क्वेश्चंस में करवाते रहूंगा। तो हम लोग आज एक नया नया चैप्टर पकड़ेंगे उसके बाद वाला। बट तुझे ना इसका तैयार करना है, इसको नेक्स्ट अब जब भी आओगे ना तो इसको अच्छे से पूरा तैयार करना। मैट्रिसेस करके तेरा एक चैप्टर है, जो कि हाँ चैप्टर 3, जो कि तेरे बुक में जितना दिया हुआ है वो तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा बाहर का जब करोगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस मैट्रिसेस बता दिया हूँ पहले ही कि तुम्हारे बुक के हिसाब से ये बहुत इजी चैप्टर है। बट इसमें जब बाहर की चीजें आएंगे तब ये थोड़ा सा तुझे, वैसे मुश्किल तो नहीं बोलूंगा बट थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ ये चैप्टर बुक में तो इतना आसान था, बाहर इतना मुश्किल क्यों है। तो मैट्रिक्स तो सिंगुलर हुआ, जब बहुत सारे हो जाते हैं तो वो मैट्रिसेस बन जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जिसको हमने एक ग्रिड के अंदर रख दिया है। ग्रिड मतलब, जैसे मान लो तुमको मैं बोलूंगा कि कुछ नंबर्स लिखो, तुमने अपनी तरफ से 2 3 4 5 लिख दिया, मैंने लिख दिया 5 6 7, और इसको ऐसे बंद कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर में, और इसको एक नेमिंग कर दी ए। तो हम लोग इसको बोलेंगे इट इज अ मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये जो सीधी लाइन होती है ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो इसमें कितने हैं, दो हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रोज। और ऐसे 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 ये कॉलम। तो इसके अंदर में टोटल रोज कितने हो गए, दो, और टोटल कॉलम्स कितने हो गए, तीन। नहीं नहीं, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब तुम ऑर्डर लिखते हो, तो ऑर्डर इज नथिंग बट m इंटू एन, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 3। नहीं नहीं, सिर्फ 2 इंटू 3। हाँ, वो तुमको बोलेगा कि राइट अ मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑर्डर, 3 इंटू 3, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, वो कुछ भी बोल सकता है। वो उसका यूज क्या है वो बाद में हम लोग देखेंगे। बस एक अभी तुमने एक चीज सीखी कि मैट्रिक्स क्या है, कि इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जिसमें कुछ रोज हो सकते हैं, कुछ कॉलम हो सकते हैं। तो जितने रोज होते हैं उसको पहले लिख दिया, और जितने कॉलम्स होते हैं उनको बाद में लिख दिया, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख दिया, तो वो क्या बन गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर। और जब तुम इन दोनों को, जैसे तुमने अभी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे m इंटू एन को, तो इट विल ऑलवेज गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, एलिमेंट्स मतलब जितने, हाँ कितने टोटल, कितने हैं, 6 है ना। हाँ बस। तो ऑर्डर में अगर तुम सिर्फ ऑर्डर लिख रहे हो तब तो 2 इंटू 3 लिख के छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तुमको क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। इतना समझ में आ गया है। टाइप 1 क्वेश्चन है इसके अंदर में, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। वो तुमको बोलेगा कि एक मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स, जैसे मैंने लिखा ए आई जे, तुम बोलोगे ये क्या है, अरे ये कुछ नहीं है। देखो अब मैं जैसे बोलता हूँ मुझे A12 बताओ क्या है, तो A12 का मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो कौन सा है ये, लेकिन सेकंड कॉलम कौन सा है ये, तो इनके इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट इज वन इज रो, सेकंड इज कॉलम। हाँ समझ नहीं रहा तू। अच्छा 6 बोल रहा है, 6 क्या सेकंड रो और सेकंड कॉलम का नहीं है। हाँ हाँ, देखो मैं इसको डिफाइन करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो A11 किसको बोलने वाले हो, 2 को। A12 किसको बोल रहे हो, 3 को। A13 किसको बोलने वाले हो, 4 को। A21 किसको बोलने वाले हो, 5 को। A22 हो गया 6। आई थिंक आइडिया पड़ गया अब क्या चल रहा था, समझ में आ गया। ठीक है, तो एक होगा वो तुमको बोलेगा कि एक मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप 1 क्वेश्चन, जो कि हमेशा पूछ देता है, पेपर में पूछ देता है। ए आई जे, उसमें उसने बोल दिया तुमको वेयर आई एंड जे इज गवर्न बाय दिस लॉ। ठीक है, तो अब इसमें उसने बोल दिया स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्टेड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मतलब तुम्हारे दो रोज होंगे, दो कॉलम्स होंगे, दो रोज होंगे, दो कॉलम होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके लिए तुम्हारे पास टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, अगर तुमने दो रोज और दो कॉलम कर दिया तो एक आएगा, हाँ A11, A12, A21, A22, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता।
इसको नाम दे देते हैं सपोज बी। और मेरा अभी क्वेश्चन क्या है, इसके एलिमेंट्स को भरना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो बताओ पहला A11 की वैल्यू क्या होगी, वहीं से देख लो। हाँ, 1 1 1 1, 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2। हो कुछ नहीं रहा है, ये मैं तुमको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि सबसे पहला टाइप क्वेश्चन होगा। देखो तुमसे कोई मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल सकता है ना, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ लॉ लिख देगा यहाँ पे कि भैया इसके हिसाब से बनाओ। ठीक है, और साथ में वो ये भी बता देगा कि उसको कितने रो और कितने कॉलम का मैट्रिक्स चाहिए। हाँ, 1 1 है तो 1 1 के जगह में IJ रखो। 2² बाई 2 1 कैसे हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट क्या मिला तुमको, 2। अब 1 2 निकालो। 9/2 यहाँ पे लिख दोगे, 9/2 इजी है। 81 निकालो, सेम आ जाएगा। और 2 2 में 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 + 2 कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर 16, 8। ये रेडी मैट्रिक्स बन गया। समझ में आ गया। बी नाम दिया उसका मैंने, मैट्रिक्स का एक नेमिंग तो करोगे ना, ऐसे तो छोड़ोगे नहीं। अपने आप से कुछ भी दे दो। यूजुअली ABCD लेते हैं, तुम PQRST ले लोगे तो कोई रोकेगा नहीं तुमको। हाँ, हर क्वेश्चन के अलग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स गवर्न बाय डिफरेंट डिफरेंट लॉस उसमें। हाँ, वो तुमको बता देगा कितने रो और कितने कॉलम का। आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो उसको बताना उसका आंसर क्या होना चाहिए। मतलब हो सकता है तुमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोले, अभी कुछ भी मत कर, अभी दूंगा क्वेश्चन दूंगा तब करना, ठीक है। पहले इतना समझ में आ गया अच्छे से। हाँ ठीक है, चलो। तो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा है तुमसे, उसने ऐसे एक क्वेश्चन बनाया, 1 2 3, और ऊपर लिख दिया मैन वर्कर्स, और दूसरा बना दिया वुमेन वर्कर्स। ये देके नीचे उसकी वैल्यू दे देगा वो। नीचे वैल्यूज दे रखी है 30 25, उसके बाद 25 31, उसके बाद 27 36। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रीड कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाएगी है क्या इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसने बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। ये जो 1 2 3 है, दीज आर द नेम ऑफ द फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्री 1 में मैन वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, 30। वुमेन वर्कर काम कर रहे हैं 25। इस तरह से ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स बना नहीं है, बनाना पड़ेगा, ये तुम्हें डेटा दिया हुआ है। वो चाहता है यू हैव टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3x2 मैट्रिक्स। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, 3x2 मैट्रिक्स। हम्म। हाँ, 3x2 मैट्रिक्स का मतलब है कि जो मैट्रिक्स तुम अभी बनाने जा रहे हो उसमें टोटल रोज होने चाहिए 3 और टोटल कॉलम होने चाहिए 2। हाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। वो चाहता है तुम उसको ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 32 A32। 3 रोज 2 कॉलम्स। आई थिंक ये बना बनाया ही है तुम्हारे पास। 3 रो 2 कॉलम, पहले 3 रो कौन कौन से हैं उसको नाम कर दें, पहले A लिख दें इसको, और इसके अंदर में एंट्री कर देते हैं। क्या क्या आएगा, हाँ, 25 31 27 36। तो मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, जो कि किस ऑर्डर का है, 3x2 का। तुमसे पूछा है A32। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 2 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम, कौन सी वैल्यू है, 36। 31 क्या होगा बता देता हूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम। चल मैं तेरे से एक एक करके पूछता हूँ। A11 बताओ पहले, पक्का, इसे तो कोई डाउट नहीं है। A12 बताओ, बस खत्म हो गई बात। अब बताओ A21, बहुत बढ़िया। फिर A22,
हो गया, समझ में आ गया। अब उसको A31 A32 है जो भी है वो जो चाहेगा वो तुमसे निकलवा सकता है। आ गया समझ में ये वाला? ये एग्जांपल क्वेश्चन था, सो नो नीड टू राइट इट, जस्ट तुम्हारा बेस बन रहा है। अब थोड़ी देर के आप चिल्लाओगे। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है इसको कॉमन सेंस से बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स को ऑलरेडी 8 एलिमेंट मिल चुका है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। बस इतना ही। और क्या होना है बोलो, और भी हो सकते हैं। जैसे फैक्टर्स ढूंढते हो ना वैसे ही। सबसे पहले वन से स्टार्ट करते हैं। 1 रो 8 कॉलम, 8 रो 1 कॉलम। जैसे एक लिखोगे इसका उल्टा कर देना। 2 रोज 4 कॉलम, 4 रोज 2 कॉलम, बस दैट्स इट। और इससे ज्यादा नहीं होगा। एक तरह से फैक्टर्स ही है ना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब ये काम तुम खुद करना और मैं तुमसे आंसर मैच करूंगा। पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्ट और 3x2 मैट्रिक्स, 3x2 मैट्रिक्स ध्यान रखना, जिसके एलिमेंट्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला मैंने बोला था ना देगा, तो इसका इस बार फॉर्मूला दिया है हाफ मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। नेगेटिव आ गया तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया तो भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। वो तुम अपने पहले ये बताओ कितने क्या क्या बनेंगे इसके अंदर। A11, A12, A21, A22, A31, A32। हमेशा ऐसे स्टार्ट करना क्वेश्चन को ताकि मीनिंगफुल लगे। अब तुमको सिर्फ फिलिंग करनी है इसके अंदर में जो भी तुमने यहाँ पे लिखा है यूजिंग दैट फॉर्मूला। ये काम आराम से हो सकता है, करो फिर। तो हाँ बिल्कुल इसको करो, क्योंकि एक्सरसाइज में जैसे जैसे जाओगे ना तो यही क्वेश्चन सब तुमको देखने को मिलेगा। क्या मॉडुलस? ठीक कर रहा तू, बोल। जैसे मान ले तो ये 1 1 निकालना है, ठीक है। तो तू क्या करेगा, पहले अलग से लिख ले 1 1, हाफ तो वैसे ही रहेगा। आई की जगह में 1 - 3, 3 × 1 3 होता है। लेकिन जब मॉडुलस से बाहर निकल रहा है 1 - 3 तो 2 आ जाएगा, तो 2 से हाफ कट गया, ये क्या बचा 1 पहला एलिमेंट। पॉजिटिव निकाल, मॉडुलस का काम ही वही होता है, ठीक है। बोलो आंसर्स बोलो। 1 5/2, हाफ, 2 0 3/2, एग्जैक्टली राइट है, मैंने देख लिया यहाँ से, करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन होता तो मेरे हिसाब से 2 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा, उससे ज्यादा का औकात नहीं है इसका। जो चीज आराम से समझ में आ गई, समझ जाओ कि वो इजी है, तो 2 नंबर से ज्यादा का हो नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी है इसके अंदर में, बट वो थ्योरी उतनी मुश्किल नहीं लगेगी तुमको। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है।
मैट्रिक्स क्या होता है हमें पता चल गया, उसका ऑर्डर क्या होता है वो भी हमें पता चल गया, उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं वो भी पता चल गया, हम मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये भी पता चल गया। तो नेक्स्ट आएगा कि कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखूंगा। सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स, फिर होता है कॉलम मैट्रिक्स, फिर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर होता है स्केलर मैट्रिक्स, फिर होता है डायगोनल मैट्रिक्स, कुछ नहीं बहुत इजी इजी है। उसके बाद तुम्हारा होता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, होते और भी हैं लेकिन तुम्हारे लिए यही सब है, तुम्हारे बुक यही सब चीजों को कवर करेगा, इसी के ऊपर में क्वेश्चन है। रो, कॉलम, स्क्वायर, स्केलर, डायगोनल, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाम याद रख लो पहले, क्योंकि रो के साथ कॉलम तो वैसे ही फ्री मिल जाएगा तुझे। रो मैट्रिक्स बोलोगे तो कॉलम मैट्रिक्स तो होगा ही होगा ना फिर। हाँ, डायगोनल आइडेंटिकल नहीं है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर, डायगोनल, ये सब ठीक है। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है जिसके अंदर सिर्फ एक रो ही होता है, सिर्फ एक रो ही होता है। जैसे मान लो, देखो एक ही रो होता है ना, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, जैसे एक तुमने लिख दिया, अब कोई बोलेगा अरे मैं इतना बड़ा लिख ही नहीं रही, 1 2 लिखूंगे। एक तुमसे बहुत ज्ञानी होगा, बोले मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4। तो इन सब में रो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन कॉलम हर बार चेंज हो जा रहा है तुम्हारा। इस केस में कितने कॉलम्स है, इसमें कितने हैं, इसमें 4 है। लेकिन अगर पूछो रो कितने हैं तो 1 1 1। तो रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो। दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, 1 into n। बस m को नंबर ऑफ रोज हमेशा याद रखना कि m into n, m इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको इस तरह से याद करो। तो ये सेकंड वाला डेफिनेशन तुम खुद बता दो, कॉलम मैट्रिक्स फिर क्या होगा। कॉलम्स इज ऑलवेज वन, रोज वेरी। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 2 ऐसे लिख दिया, फिर लिख दिया 1 2 3, फिर लिख दिया 1 2 3 4। अब एक एक करके बताओ हर केस में कितने कितने रोज और कितने कितने कॉलम्स है। पहले क्या लिखते हैं, हाँ तो इसमें रोज कितने हुए बताओ ना, 2 into 1, 3 into 1, 4 into 1। तो इसका जब भी ऑर्डर लिखोगे तो ये हो जाएगा m into 1, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज विच कैन वेरी। ये दोनों समझ में आ गए, रो और कॉलम। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, अगर मैं पूछूं स्क्वायर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके जिसके चारों साइड बराबर होता है। तो ऐसा सोच लो कि इसमें स्क्वायर का काम क्या होगा कि हाँ जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रोज और कॉलम को इक्वल कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, या सीधा इसको जनरलाइज कर लो, m इज इक्वल्स टू एन, m इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जांपल एक ले लो 2 क्रॉस 2 का, तो इसमें मैंने क्या किया 1 2 3 4, इसमें ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम काउंट करें तो रोज भी 2 है, कॉलम भी 2 है। इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम काउंट करें तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, चलो अब डायगोनल और स्केलर जो है वो एक दूसरे से थोड़े से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डायगोनल डिस्कस करेंगे, डायगोनल का ही स्पेशल केस होता है स्केलर। तो डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जैसे कोई फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो इसको डायगोनल बोल सकते हैं, इसको डायगोनल बोल सकते हैं। तो जब हम लोग कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, सपोज कर लो 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, हमेशा याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में ये कंपलसरी है कि इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके अंदर डायगोनल्स क्या है तुम्हारे, 2 3। तो अगर किसी को तुम डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हो तो ध्यान रखना उसका सिर्फ डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, बाकी कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 4 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स। ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला तो भैया क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 और बाकी सारे एलिमेंट को कर दिया 0 0 0 0, तो ये भी तुम कह सकते हो इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3।
आ गया? ठीक है, नहीं याद रखना है, मैं बोल कर आ रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा, मैंने बोला आराम से याद हो जाएगा। लेकिन डायगोनल का स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सब सेम होंगे, बाकी सब जीरो जीरो जीरो। फर्क समझ में आया डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स के बीच में? डायगोनल मैट्रिक्स में तुम्हारे एलिमेंट अलग अलग होंगे लेकिन सिर्फ डायगोनल में होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। स्केलर क्या है, उसका स्पेशल केस है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को सेम कर देगा, बाकी सबको जीरो 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 कर देगा। याद रहेगा? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका भी एक स्पेशल केस ही हो गया कि तुम्हारे पास सिर्फ डायगोनल रहेंगे लेकिन वो सारे डायगोनल किसके इक्वल होंगे, वन के। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थ्री क्रॉस थ्री, केवल वन। स्केलर और डायगोनल में क्या फर्क हुआ? स्केलर, हाँ, स्पेसिफिकली वन है। और टू बाई टू का अगर बना रहे हो, हाँ, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन होता है ना, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो वन। बट वो देखा जाए तो एक तरह से सारे के सारे कहाँ से निकल के आ रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। पहले डायगोनल आया जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो अलग अलग भी, हाँ, उसमें स्केलर है, और फिर जब अगर वन के इक्वल हो जाए तो फिर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो एक चीज और लिस्ट में ऐड हो गया। अब बात करेंगे कि हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स के साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक जीरो मैट्रिक्स भी होता है, गेस कर लो जीरो मैट्रिक्स क्या होता होगा? सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, हाँ, जरूरी है, हाँ। ये रहा जीरो जीरो जीरो, टू क्रॉस टू, हाँ हाँ हाँ, बस 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 ये पूरा जीरो हो गया। टू क्रॉस टू का, थ्री क्रॉस थ्री का। ठीक है, यहाँ पे सब सही हो गया, यहाँ तक सही है। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग करेंगे आखिरी चीज, और उससे तुम्हारा पहला एक्सरसाइज तुम देखते देखते निकाल दोगे, ठीक है ना? आखिरी चीज जो है वो है इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम लोग कब इक्वल कह सकते हैं? कब इक्वल कह सकते हैं, बताओ, एनी गेसेस? हाँ, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर हमने लिया और मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो सबसे पहली चीज क्या देखना है, दैट मीन्स देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, पहली चीज। और ऑर्डर सेम होने के साथ साथ जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होने चाहिए वो भी सेम होने चाहिए। कंप्लीट सेम होने तभी तो इक्वल कहोगे ना। तो इसने यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखा है, उतना मत समझो, उसने सिर्फ दो बातों पे फोकस कराया है कि दे मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी वेयर ए। हाँ हाँ, कॉपी पेस्ट, छोटा सा छोटा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, रुको। ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये पहला मैट्रिक्स है, और इसको उसने इक्वल कर दिया एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ, -1.50 2√632। तुमसे बोलता है कि एक्स वाई जेड ए बी सी सब निकालो, निकाल लोगे? सिंपल है बिल्कुल। और इसी में थोड़ा इक्वेशन फॉर्मेट में एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, मैं चाहूंगा वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर लो। x+3 वाई प्लस नहीं z+4, और यहाँ पे है 2y-7, यहाँ पे -6 a-1 0 b-3 -21 0, और इसको इक्वल बता रहा है एक और मैट्रिक्स के साथ जिसके एलिमेंट्स हैं 0 6 3y-2 -6 -3 2c+2, और सबसे लास्ट में 2b+4 -21 0। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें निकालने हैं जितने भी अननोन दिख रहे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी लिख लो आराम से और कर लो जल्दी से। ये हम लोग थ्योरी के एकदम लास्ट में आ गए। अच्छा, एक एक करके बता रहे हो। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, चलो मैं लिख लेता हूँ। जेड की वैल्यू भी आ गई 2। हम्म, 3y-2, 3y-2 लिखा है ना? -5, हाँ, क्यों नहीं आ सकता, तो -3 बोला तो है पहले। हाँ, ए, हम्म, ए की वैल्यू हो गई -2। हम्म हम्म हम्म
वन नहीं होगा, -1, हाँ। अब बी बच गया। -7, आई थिंक इट्स करेक्ट। हाँ, -7 नहीं है, चुप हो जाओ। ए -2 है, बी -7 है, सी -1 है, एक्स -3 है, वाई -5 है, Z2 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे ही। हाँ बिल्कुल ऐसा। सब ये सब 2 नंबर से ज्यादा की औकात नहीं है। बड़े क्वेश्चन इसमें अलग तरीके के होते हैं, जब आएगा तो मैं खुद ही बोलूंगा कि हाँ भाई ये देख ले भाई, ये तेरा है हैवी, हैवी वाला क्वेश्चन। क्या बोला था, जो चीजें एक बार में समझ में आ रही हैं वो सब 2 मार्कर्स में डालते जा, जहां मेहनत लगेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर का हो सकता है, ABCD निकालना है, ठीक है, ऐसे मुश्किल ये भी नहीं है। बट बच्चे जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं इन सब क्वेश्चंस में, कुछ वैल्यूज गलत निकल जाए, पूरी तो नहीं कुछ। और तुम मत करो ऐसा। बस बस बस, कर सकते हैं बच्चे गलती। 9, हाँ 57। बोल। हम्म अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया, A1 B2 C3 D4, बिल्कुल सही है। फाइनल आंसर आर A1 B2 C3 एंड D4। तो अब एग्जाम्पल के साथ जितनी भी थ्योरी थी बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन्स व्हाट, कि तुम फर्स्ट एक्सरसाइज को विद इन 10 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में पार्ट भी बने हुए हैं, लेकिन आई थिंक ये तुम आराम से कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस अब तुम अपने पास रखो, बुक को अपने पास रख लो, ठीक है। फर्स्ट 9 क्वेश्चंस कोशिश करो जल्दी 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 निपटाने का, मुझे नहीं लगता उसमें कोई खास दिक्कत आएगी तुम्हें। तुम करना स्टार्ट कर लो, फर्स्ट 9 क्वेश्चन बोला, 10th को अभी टच मत करना। 9 क्वेश्चंस कर लो पहले।